दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों देखिएगा, आज हमारी जो दवाई है, ठीक है, मैं आपको उस वृक्ष के पास लेके जाऊंगा जो कि क्या है, इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों देखिएगा, ये वृक्ष पर एक फूल खिलता है, इसको बोलते हैं ढेसू का फूल। ठीक है, तो ये क्या क्या हमारी परेशानियों को दूर करेगा, किस रोग में ये दिया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर सब एक सिलसिलेवार तौर पर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, क्या है, ये फूल है ढेसू, इसे ढेसू का फूल कहते हैं। और ये किस किस बीमारी में काम आता है, इसका उपयोग हमने कैसे करना है, ठीक है, तो वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। इसकी सब्जी भी आप लोगों ने खाई होगी, ठीक है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, माताएं हमारी जो हैं परेशान हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको सब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरों को भी बताएं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हम इन बीमारियों से इसका यूज करके क्या है लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है, प्रकृति हर बीमारी को बनाती है और हर बीमारी को नष्ट करने का क्या है एक मुद्दा रखती है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कि दोस्तों हम आपके लिए जो जितनी भी हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्या है एलोपैथिक की दवाई से ठीक नहीं होती, हो जाती हैं, परंतु कुछ समय के बाद वो फिर दोबारा से बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में जो आपके फ़कीरी नुस्खे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐसे समझाने जा रहे हैं जो कि क्या हमारे पेशेंट को हम लोग देते हैं और उनको क्या है बहुत ही जल्दी आसानी से जल्दी होगा, आसान तरीके से क्या है उनको क्या है लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों एक दूसरों को भी बताएं, क्योंकि अगर आप इस तरह से दूसरों को नहीं बताएंगे तो हमारा भारत देश, मेरा विश्व कैसे संपन्न होगा, बीमारियों से कैसे निजात मिलेगा। दोस्तों देखिएगा, ये पुष्प है, ठीक है, जिसको ढेसू का पुष्प कहा जाता है हमारे पहाड़ों में। ठीक है, इसका क्या उपयोग है, किस टाइप से इसको उपयोग में लाना है और कैसे इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये उपलब्ध ये मिलेगा कहाँ। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ तो देखिएगा, मैं अभी जंगल में आया था तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ आपके लिए है, सोच के आया था कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ले करके शेयर करूँगा जिससे कि आपके फ़ायदा ही फ़ायदा दिखे। तो यहाँ पर जो वृक्ष है इसको बोलते हैं ढेसू। अब ये ढेसू मिलेगा कहाँ, ये पर्वतीय राज्यों में मिलता है, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड हो गया आपका, ऐसी जगह पर जहाँ पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नेपाल की तराई क्षेत्र में ये बहुत आयत मिल जाता है। आपको दुकान से लेना है, आप पंसारी की दुकान में जाएं और बोले कि हमें ढेसू का आप पुष्प दे दो, ये ढेसू के फूल दे दो, तो वो ऐसा अवस्था में नहीं, ये तो बिल्कुल परिपक्व अवस्था है, यानी एक बिल्कुल ताज़े रूप में हम लोगों ने इसको वृक्ष से लिए हैं। चलिए ये बात तो रहे, आप पंसारी की दुकान में जाएं और वहाँ पर बोले हमें ढेसू के पुष्प चाहिए। चलिए ये हमारा इतना हो गया कि आपको ये कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ठीक है, फिर मैं इसका जिस जगह पर यूज़ करेंगे, जो जो आप लोगों ने यूज़ करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, ये वृक्ष उन बीमारियों को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ये वृक्ष के जो फूल है उन बीमारियों को ख़त्म कर देता है जो मनुष्य की दैनिक दिनचर्या में हो जाता है। जैसे भूख ना लगना, पहला भूख ना लगना, अगर आपको भूख नहीं लग रही है दोस्तों तो आपने इसका सेवन करना है। सेवन की विधि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इसका सेवन करना है। ठीक है, आपने सिंबल डोडे खाए होंगे दोस्तों, ये सिंबल डोडे यही एक तरह के, जब ये स्टार्टिंग होते हैं, फूल नहीं खिलते, तब सिंबल डोडे आते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने खाना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहली बात, जिनको भूख नहीं लगती है उनको ये प्रयोग में लाना है। कैसे उपयोग में लाना है देखिएगा, आपको इसका पाउडर बना लेना है सुखा के। क्या, इसका पाउडर सुखा के बना लेना, बिल्कुल सुखा दीजिएगा, इसके बाद इसका पाउडर बन जाएगा और उसको क्या है हाथ से मसल करके, कपड़ छान करके आप इसको सुबह 1 चम्मच खा लें और गर्म पानी पी लें। और ठीक है, देखो आप भूख को आप ऐसे तोड़ डालेंगे, रोटी कम से कम 8 रोटी और 10 रोटी आपकी भूख बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उन माताओं को और उन बहनों को जिनको श्वेत पदर यानी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है पानी,
वो क्या है, इसको प्रयोग में लाएंगी। कैसे प्रयोग में लाना है दोस्तों, इसका यूज़ है अलग अलग होता है। इसको भी सुखाना है, सुखाने के बाद खांड में डाल करके, खांड क्या होती है, मीठी चीनी एक तरह की होती है, खांड में आप इसे डाल दें। खांड में डालने के बाद आपको रात को सोते समय 2 चम्मच इसको फंकी बनानी है। 2 चम्मच आपने इसको प्रयोग में लाना है। तो ये आपकी जो कमर है, जो वाइट डिस्चार्ज पानी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं माताएं बहनें हमारी कमर कट रही हैं, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तीसरा यूज़ क्या है दोस्तों, किसी को चोट लग गई हो, अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, तो उनको कैसे करना है, तो इसको पुष्प को आप लाएंगे, जहाँ पर आप मिल जाएंगे मैं बता दूंगा। और अगर आपको हमसे मंगाना है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये स्वच्छ मात्रा में और साफ़ सुथरे करके हम लोग आपको भेजा देंगे बाय पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, किसी घुटने में दर्द है, ठीक है, तो आप इसे लाओ। लाने के बाद इसको हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब मल दो। मलने के उपरांत क्या करना है दोस्तों, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा फूल है, ठीक है, इसका यूज़ भी होता है वाइट वाला। मैं बताता हूँ कहाँ पर इसका यूज़ होगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं उनको कैसे देना होता है, ठीक है। एक पुष्प और इतने सारे फ़ायदे, ठीक है। तो किसी को घुटने में दर्द है तो इसको क्या है दोस्तों, हल्का सा गर्म पानी में उबालना है और उस जगह पर इसको, सपोज मेरी उंगली में दर्द है तो उंगली में इसको गर्म बांध देना है। 3-4 दिन आप इसको बांध के देखें तो आपके घुटने में जो दर्द है, ठीक है, जिनको बाई हो रही है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये दोस्तों क्या है, बीमारियों को सोखने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपने सुना होगा कि कोई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, ठीक है, बुद्धि नहीं होगी तो कहाँ पढ़ेगा। दोस्तों ये कॉम्पल आपको क्या है, बच्चों को देनी है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको ये पंसारी की दुकान में नहीं मिलेगी। पंसारी दुकान वाले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसको निकाल करके अलग 5,000 रुपये किलो के हिसाब से, 10,000 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये यूज़ कर लिया आपने, 2 भी अपने बच्चों को दे दिया, ठीक है, खाने में डाल दें, किसी तरह से भी डाल दें, तो उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मस्तिष्क है, वो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट आपको देगा। मतलब कुछ भी आप उन्हें याद करने के लिए तो याद होगा। एक तो सबसे पहले आलस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा अगला यूज़ सुनते जाएं। देखिएगा किसी को खुजली है, खुजली हो रही है, बहुत बड़े बड़े फंगस हो गए हैं, ठीक है, उनको क्या है, इस पानी में गर्म पानी में गर्म करो, ठीक है, और इसको क्या है, उससे रुई से, कॉटन से आप इसे साफ़ कर दो, ठीक है। तो देखें आप इस चीज़ का कितना फ़ायदा आपको नज़र आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको आप, अगर ये कॉम्पल है, इस कॉम्पल को खाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपके बच्चे के मस्तिष्क को, बिरमी के साथ अगर आप खाएं, बिरमी बताऊंगा, बिरमी का भी यूज़ होता है। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए, आप इसको क्या है, भोजन में या अपने सलाद में भी इसको आपने डालना है, कोई नुकसान नहीं आएगा, ठीक है। 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये किलो के हिसाब से भी इसकी कॉम्पल बिकती है दोस्तों। फूल की कॉम्पल कहते हैं, इसकी 20,000 रुपये किलो के हिसाब से भी इस फूल की कॉम्पल बिक जाती है। अब आप देखो इसके कितने फ़ायदे होंगे, मिलती ही नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी पंसारी की दुकान में जाओगे, बस ये आपको फूल नज़र आएगा, ठीक है, बाकी की कॉम्पल ये निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए कितना है, ठीक है। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे, अच्छा चलिए एक और इसका उपाय बता देता हूँ मैं। जो महिलाएं अपने मुहासों के कारण परेशान हैं, जिनको मुहासे आ रहे हैं और क्या बोलते हैं कि उनके मुहासों में पीप हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, आप इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना करके इसको, पाउडर बनाने के बाद इसको गर्म पानी में थोड़ा डाल लें और उस पानी को से मुँह धोएं, ठीक है। आप यकीन करें, हमारे इतने समय से लोगों के बीच में आने के बाद, ठीक है, आयुर्वेदिक का गुण मैं आपको बताता हूँ, फ़ायदा नज़र आएगा। उसके पिंपल्स आप यकीन करें 10 दिन भी नहीं लगेंगे, पिंपल्स पहले दिन से आपको आराम होने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। कमर में दर्द है तो कमर में, यानी किसी को चोट लग गया, इसके पत्तों को गर्म करो, बांध दो, ठीक है। गोरा है करना है, मुंह पर पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, श्वेत पदार आ रहा है, बच्चा बीमार है, पढ़ता नहीं है, याददाश्त कमज़ोर है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपको फ़कीर नुस्खों का प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताएं,
ठीक है। और अगर आप अच्छा करते हैं, कुछ दवाई को समझ लेते हैं कि भाई इस टाइप की दवाई है, इस टाइप से इसमें फ़ायदे होंगे, आपको कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है, तो आप हमसे, हमारे वैद्याचार्यों से हम बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यही था आज का, ठीक है, ढेसू के फूल। और ढेसू के फूल क्या है, जीवन को नई ताजगी, नहीं दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, जिनको ग्रस्त प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रस्त प्रॉब्लम, ये सुबह उठते हैं, आलसी रहता है, दिन भर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करें, ठीक है। आपको ये चबा चबा के खाना है, या नहीं चबा सकते तो भोजन में 1-2 पत्ती इसकी डाल दो, ठीक है। आपके भोजन में डालने के बाद क्या है, आपको एक नई तरोताजगी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पहाड़ों का अचूक मंत्र है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तभी तो पहाड़ी लोग, हम पहाड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं, ठीक है, बिना सांस को फूलने में, बिल्कुल सांस फूलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ना कि पहाड़ी लोगों का सांस नहीं फूलता, तो ये रीज़न है, हम ढेसू का समुचित प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। तो ये बस इतना ही था। आपको हमारी ये वीडियोस कैसे लग रही हैं, आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दूसरों को भी बताएं। फ्री की दवाई है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है लगता। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।